एक महीने से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अब दोनों ही देश बातचीत से समाधान निकालने को तैयार हैं, जिससे दुनिया ने थोड़ी राहत जरूर ली। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के एक बयान से तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ट्रंप ईरान से बातचीत तो करना चाहता है, लेकिन शर्तों के साथ। ट्रंप ने ईरान को हर हाल में अपना एटॉमिक कार्यक्रम रोकने की शर्त लगा दी, साथ ही मिसाइलों की संख्या कम करने और रेंज भी सीमित करने को कहा। जबकि ईरान पहले ही अमेरिका को साफ साफ बता चुका है कि वो ना तो अपने एटॉमिक कार्यक्रम रोकेगा और ना मिसाइलों की संख्या कम करेगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ईरान तो एटॉमिक बम बनाने के बेहद करीब है। ऐसे में दोनों ही देशों के बीच बातचीत तो होगी, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा उसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। तो क्या ट्रंप ईरान पर हमला करेगा? ईरान में महातबाही के संकेत तो साफ साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की सैन्य ताकत के आगे ईरान कहीं नहीं ठहरता। साथ ही खामनेई के खिलाफ युवा पहले से ही नाराज हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी उठता है कि ईरान का आखिर होगा क्या? ईरान का क्या फ्यूचर है? क्या ईरान का वजूद धरती से खत्म हो जाएगा, या फिर भगवान कल्कि आएंगे और ईरान को बचाएंगे? जी हाँ, इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। इसको लेकर कुछ खास बातचीत होगी। तो क्या कल्कि अब ईरान को बचाने वाले हैं? कल्कि का अवतार आने वाला है? इसको लेकर हमने कई बार बातचीत की, लेकिन जिस तरीके के महातबाही के अब संदेश नजर आने लगे हैं, ईरान को अमेरिका की सीधी चेतावनी है, हर हाल में रोकना होगा एटॉमिक कार्यक्रम। ऐसे में एटॉमिक कार्यक्रम ना रोकने पर हमला तय है। शर्तों के साथ ही अमेरिका बातचीत भी करना चाहता है। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से भी कुछ जानकारियां आपको देखी, क्या कुछ संकेत सामने आ रहे हैं। शर्तों के साथ अमेरिका बातचीत करना चाहता है। ये तमाम कार्यक्रम है उनको बंद करने पर देखिए अड़े गए ईरान। फिलहाल परमाणु बम बनाने की भी तैयारी में है ईरान। और खामनेई के खिलाफ युवाओं का विरोध तो हमने देखा किस तरीके से युवा सड़कों पर उतरे थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। ईरान बुरे आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, सत्ता पलट होगा या नहीं? इतिहास का सबसे गहरा आर्थिक संकेत यहां पर आ चुका है। मुद्रास्फीति दर भी 4% से ऊपर है और ईरान पर जो सैकड़ों प्रतिबंध लगे हुए हैं उनसे भी हम सभी वाकिफ। लेकिन ये महातबाही होगी, क्योंकि सैन्य बेड़ा लगातार आगे बढ़ रहा है। ईरान पर आखिर ट्रंप इतने आक्रामक क्यों है, ये जानना भी जरूरी है। ये भी आपको समझाएं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम निशाना है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे ईरान, ये लगातार बोलते आए हैं ट्रंप। इजराइल वॉर में ईरान ने हमला किया था, ईरान की न्यूक्लियर साइटों पर बम बरसाए थे और साथ ही खामनेई को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश भी है यहां पर। इसको लेकर खासा अड़िग है ट्रंप। इजराइल के सामने समर्थन में लगातार ईरान पर अब नजर बनाए हुए, ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, करेंसी उनकी जीरो होती जा रही है और रजा पहलवी का अमेरिका ने हालांकि समर्थन किया। अब आगे क्या होगा? महातबाही होगी, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसको बंद किया जाए। लेकिन ये महातबाही के जो संकेत सामने आ रहे हैं, क्या कल्कि आएंगे, ईरान को बचाएंगे? मुश्किलों में है ईरान, कल्कि समाधान हो सकते हैं, इसको लेकर खास बातचीत रहेगी। फिलहाल ईरान के हालात हमने आपको बताए, लेकिन अमेरिका का जो लगातार निशाना ईरान पर अभी है। फिलहाल सैन्य बेड़ा जो आगे बढ़ रहा है, इसी बीच डायलॉग की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी, क्योंकि अब लगातार दोनों ओर से ये कहना है कि अगर बातचीत होती है और कुछ कंक्लूजन निकलता है तो शायद ये जो जंगी हालात है ये एक बारी को थम जाए। लेकिन इनिशिएट कौन करेगा, ये भी एक बेहद बड़ा सवाल खड़ा होता है। ईरान पर बेहद ज्यादा आक्रामक रुख अपनाते हुए ट्रंप लगातार अपना सैन्य बेड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, बेदखल तरीके से करने की कोशिश है। समर्थन में ईरान पर देखिए लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। ईरान पर प्रतिबंध तो देखिए तमाम लगा ही दिए गए और करेंसी वहां की जीरो हो चली है। बेहद ज्यादा आर्थिक संकट इस वक्त ईरान पर और तमाम जो युवा थे वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिलहाल एक बात तो साफ कि खामनेई फिलहाल सत्ता से बाहर होंगे, सत्ता पलट होगा, क्योंकि इसको लेकर भी खासा अड़िग ट्रंप नजर आ रहे हैं। रजा पहलवी का अमेरिका ने अब समर्थन भी किया है। फिलहाल आगे क्या होगा? क्या ये जंगी हालात बेहद ज्यादा छिड़ेंगे और क्या कल्कि का अवतार आएगा, ईरान को बचाएगा? ये बेहद बड़ा सवाल। महातबाही के ये खास संकेत अब सामने आ रहे हैं। डायलॉग की स्थिति को लेकर बातचीत, लेकिन ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं हुआ तो बेहद बड़ा हमला हो सकता है। चलिए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चले हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत जो कि ज्योतिषी हैं और आचार्य सेवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी ज्योतिष आचार्य में खासा महारत हासिल की हुई है। उन दोनों के पास चलेंगे, बातचीत करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सेवी जी, सबसे पहले आपके पास में आऊंगी, क्या कल्कि का महाअवतार आएगा और इस पूरी जो जंगी हालात बने हुए हैं इसको रुकवाने में सक्षम होगा? जी, सभी दर्शकों को नमस्कार।
देखिए, कल के अवतार की हमने काफी बार बात भी कर ली, काफी बार चर्चा भी कर ली। 4,32,000 साल का कुल जो समय है वो कलयुग का वर्णित किया गया है, जिसमें से अभी सिर्फ कुल 5,500 वर्ष ही जो है वो अभी निकले हैं। लेकिन कल के अवतार के साथ एक चीज का भी जिक्र बार बार जो है वो उठता है कि जब कलयुग जो है वो चरम सीमा पर होगा, जब ऐसी स्थितियां बनेंगी जब लोगों के मन में भक्ति, आस्था और भगवान के ऊपर से ही स्वयं विश्वास उठ जाएगा, तब पुनः धर्म की स्थापना के लिए, अच्छे कर्मों की स्थापना के लिए और एक युग को अंत करने के लिए भगवान कल्कि जो है, यानी कि विष्णु जी के 10वें अवतार जो माने गए हैं, वो संबल ग्राम में प्रकट होंगे। अब ऐसी जो स्थितियां बन रही हैं आज के समय में युद्ध की, मैं जरूर कहूंगी कि हाँ, ये बहुत चिंताजनक और परेशानी वाली स्थितियां हैं जो कि बन रही हैं। और एज एन एस्ट्रोलॉजर हम काफी सारी प्रिडिक्शंस करते भी हैं। जब हमारी प्रिडिक्शन सच होती हैं तो हमें एज एन एस्ट्रोलॉजर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत खुशी भी होती है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग काफी दुख भी होता है कि जिन बातों को हम सोचते हैं या हम कहते हैं कि काश ऐसा ना हो, बट ग्रहों की स्थितियां ऐसी बन रही हैं तो वो सत्य हो जाती हैं, तो बुरा भी लगता है। हम्म। अभी हमने रिसेंटली ही अगर आप देखें तो काफी सारी उथल पुथल जो है वो देखी है ग्रहों की। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले समझने के लिए, चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जो है वो साल की शुरुआत से ही मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि में जो है वो स्थापित होता रहेगा। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो हमारे देश के नॉर्थ वेस्ट, वेस्टर्न हिस्से पे और हमारे देश से नदर्न वेस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जो आने वाले देश हैं उन पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। जिसके कारण से मैंने आपको देश में भी काफी भविष्यवाणियां करी थी कि प्लेन यात्राओं का क्रैश होना, बड़े नेताओं का निधन होना। आपके हम्म। ही चैनल के माध्यम से बैठ के ये सारी भविष्यवाणियां हमने की थी जो सैडली सत्य होती हुई नजर आ रही हैं। और साथ के साथ जो ट्रंप की कुंडली की बार बार बात हो रही है, क्योंकि ईरान में, इजराइल में जो अभी युद्ध की स्थितियां बन रही हैं और जो चली ही जा रही हैं, जिसको अभी कहीं भी रुकने का, थमने का जो सिलसिला है वो नहीं नजर आता है, उसमें एक मुख्य कारण जो है वो ग्रहों के नक्षत्रों के ट्रांजिट्स भी हैं, जो कि आमतौर पर ज्योतिषी मान्यताओं में मैंने पहले भी बताया है कई बारी कि सूर्य, मंगल, शुक्र, ये ग्रह जो है, बुध, ये जो ग्रह हैं, ये सूर्य के आसपास ही एक घर दो घर आगे ही गोचर करते हैं। लेकिन सेम ही नक्षत्र में, सेम ही डिग्रीज पे ट्रांजिट करना इतनी ज्यादा, और साथ के साथ इस साल के संवत के राजा बृहस्पति का अतिचारी होना, तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं नजर दिखा, डेफिनेटली बताती हैं कि ऐसी परेशानियां जो हैं वो बनी ही रहेंगी। अभी आप देखेंगे कि ट्रंप ने ये निर्णय लिया कि हम हम्म। टैरिफ कम कर रहे हैं, 18% पे उन्होंने टैरिफ जो है इंडिया का कर बिल्कुल। लिया। और मैंने शुरू में ही ये चीज कही थी कि ट्रंप अपने किसी भी निर्णय पर टिके नहीं रहेंगे, क्योंकि ट्रंप की कुंडली की अगर हम बात करें तो उनका जो लग्न बनता है वो सिंह लग्न की कुंडली उनकी बनती है। बिल्कुल। फेब्रवरी ऑनवर्ड्स जो उनकी दशाएं आएंगी, उनके लग्न से ही जो देखिएगा आप, त्रिग्रही योग जो ट्रांजिट्स होंगे वो बहुत ही खतरनाक हैं। दूसरी बिल्कुल। चीज आप देखेंगे ये भी कि जो अष्टम भाव की उनकी दशा चल रही है अमेरिका की, बुध उनके अष्टम भाव के लॉर्ड हैं और साथ में राहु की दशा उनकी चल रही है। उनकी कुंडली में बुध, अमेरिका की कुंडली में बुध रेट्रो और राहु नियमित रूप से रेट्रो प्लैनेट माने गए हैं। जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे, उसमें कोई स्थिरता नहीं रहने वाली है, हर चीज में बिल्कुल सावी जी, इनस्टेबिलिटी। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही रुख हम उनका शुरुआत से देख भी रहे हैं। खासा अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है जब दूसरी पारी है उनके, लेकिन जिस तरीके के फैसले उन्होंने शुरुआत से ही लिए वो बेहद अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं। आपके पास मैं वापस लौटूंगी, डॉक्टर एस रावत जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके के हालात फिलहाल, जिस तरीके से सैन्य बेड़ा आगे बढ़ रहा है, किस ओर जाते हुए देख रहे हैं? क्या एक बेहद बड़ी जंग छिड़ेगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो ग्रहों की जो गति है, जिसमें पिछली बार हर्षा जी हमने कहा था कि 2024 में जो प्रोडिक्शन करी थी 2025 के लिए की थी, वो 100% सही हुई। लोग कहते थे कि 2025 बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन हम अकेले ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर 2025 अच्छा नहीं जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होगा। क्योंकि वो भविष्यवाणियां इसलिए की गई थी कि जो ब्रह्मांड के अंदर जैसे ग्रहों की चाल होती है, उसका प्रभाव पृथ्वी लोक के ऊपर होता है, और जो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, उनके दिमाग और बुद्धि, मन के ऊपर भी होता है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। ये चराचर जगत ग्रहों के अधीन होता है। इससे ना कोई रंग बचता है, ना कोई रंग बचता है। तो हमने 2025 की एंडिंग में
25 के एंडिंग में दिसंबर में भी ये भविष्यवाणी करी थी कि इस समय पर भी स्थिति बहुत खतरनाक है। इस बिल्कुल। समय अभी सूर्य मंगल की युति हुई तो साल की शुरुआत में युद्ध शुरू हो गया। सूर्य मंगल की जब युति हुई तो प्रजा के अंदर और राजा के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विद्रोह की स्थिति होगी। यूजीसी का मामला आ गया, चाहे ईरान के अंदर विद्रोह शुरू हो रखा है। तो ऐसी स्थितियां जब बनती हैं, ग्रहों की से बुद्धि का जो भ्रमित होना वो स्वाभाविक हो जाता है। अभी ऐसी स्थिति आगे आप देखिए, मंगल राहु और सूर्य की युति होने वाली है। ये विस्फोट के जो बड़ा खतरनाक है, जो आसमान के अंदर मिसाइलें दागना और कहीं ना कहीं उनका प्रभाव आना, बम विस्फोट होना, भयंकर तकलीफें आना, ये सब चीजें हो रही हैं। अब आप ज्योतिष पे उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि पहले लोग उंगली उठाते थे कि ज्योतिष अंधविश्वास है, लेकिन आज हम ठोक बजा करके टीवी चैनलों पर बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। क्योंकि मंगल की जब भी युति होती है, 2 साल के भीतर भीतर युति होती है, तो कोई बड़ा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या देश का राष्ट्रपति, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं कि कहीं ना कहीं उथल पुथल होती है, देश की राजनीति में उथल पुथल होता है, सत्ता परिवर्तन होते हैं, तो ये परिस्थितियां बनती है। अभी ये और देखेंगे हम, मंगल शनि की युति होगी, मंगल शनि की युद्ध होगी, तो युद्ध होता है मंगल शनि की युति के अंदर, यानी सेना और प्रजा, इन दोनों की जब युति होती है, या शनि राहु की युति होती है, शनि केतु की युति होती है। शनि केतु की युति होती है, लंबे समय तक मिसाइलें और विस्फोट चलते रहते हैं। शनि राहु की युति में भी लंबे समय तक युद्ध होता है, 1.5-2 साल, 3-4-5 साल तक समय निकलता है। और शॉर्ट टर्म में मंगल और जब शनि की युति होती है तो ये युद्ध होते हैं। तो निश्चित तौर पर युद्ध की संभावना बनी हुई, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है और ये स्थिति अभी भयंकर हो सकती है। अभी बातचीत का सिलसिला जारी है, तो मुझे लगता है ईरान और अमेरिका का युद्ध होकर के रहेगा। और भी बहुत सारी, अरब और यमन की स्थिति बहुत खतरनाक बनी हुई है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की भी स्थिति बहुत खतरनाक बनी हुई है। अभी तो ग्रह गति खराब आने वाली है और ये समझ लिए 10 मई तक का पीरियड तो है। यानी कि ये जंग अभी छिड़ सकती है। अभी तो फिलहाल हमने देखा कि लगातार जिस तरीके से बेड़ा आगे बढ़ रहा है, एक तरीके से प्रेशर बनाने की जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, लेकिन ये जंग छिड़ सकती है जिस तरीके से आप ग्रहों की दशा बता रहे हैं। सैवी जी, आपके पास में आऊंगी। फिलहाल देखिए, अभी तो जंगी बेड़ा आगे ही बढ़ रहा है, अभी जंग छिड़ी नहीं है। तो अगर ये जंग छिड़ती भी है तो ये कितने स्केल तक जा सकती है? क्या ये बेहद लार्ज स्केल पर होगी, तीसरा विश्व युद्ध तक, या फिर ये शुरू होने के बाद बेहद जल्दी अंत भी हो जाएगी? बिल्कुल। देखिए, अभी जैसे मेरे फेलो पैनलिस्ट बता रहे थे आचार्य जी, उन्होंने एकदम सही तरीके से हर चीज का वर्णन किया है। क्योंकि सबसे पहले दर्शकों को भी समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो हम भविष्यवाणियां, जो हम प्रिडिक्शंस करते हैं, वो कोई भी निजी सोच से या उससे नहीं की जाती है। सिर्फ ग्रहों को एनालाइज करके सटीक तरीके से उसकी गणना करके की जाती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ अभी आचार्य जी की बात से। देखिए, मई तक का जो समय है, और मैं भी डेट्स आपको बताती हूँ, 17 फरवरी को सबसे पहले जो ग्रहों के ट्रांजिट हो रहे हैं, गोचर हो रहे हैं, वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है, जो कुंभ राशि में। फिर उसके बाद 19 मार्च को आप देखेंगे राहु मंगल बुध की जो रेट्रो होके बुध की युति है। और विशेष करके 10 अप्रैल का जो समय है, देखिए मैंने 20 जनवरी की प्रिडिक्शन करी थी, मैंने कहा था आपके चैनल पे बैठ के कि समुद्र में घटनाएं होंगी, और उसी तारीख के आसपास जो उनका वॉरशिप है अमेरिका का, अब्राहम लिंकन, जो उनका जहाज है, वो उन्होंने समुद्र में उतार दिया था, वॉर की प्रेडिक्शन को और ज्यादा उसको सटीक करते हुए। अब दूसरी चीज ये है कि जो अब 10 अप्रैल को ग्रहों की युति हो रही है, यहाँ पे आप देखिए मंगल, शनि, बुध और साथ में राहु की, ये सारे ग्रह जो है वो 13 ही डिग्री पर, एग्जैक्टली 13 डिग्रीज पे कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। सारे नेगेटिव ग्रह, मंगल, शनि, राहु युद्ध के कारक ग्रह माने गए हैं। मीन राशि यानी कि मास डिस्ट्रक्शन की राशि में इन ग्रहों की युति होना, सबकी सेम डिग्रीज पे होना, खास करके यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट, इन देशों में आप देखोगे कि बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़ी वॉर की स्थितियां जो हैं वो बनेंगी। दूसरी, मैंने ये बोला था कि एआई पे कमान जो है, गवर्नेंस जो है वो कसी जाएगी। अभी बजट जब आया तो वहां पे भी इस चीज का जिक्र उठा कि एआई पर कुछ गवर्नेंस जो है वो कसी जाएगी, क्योंकि चाइना जो है वो अभी मिस यूज कर रहा है अपनी इस फैसिलिटी का, एआई का, कि ईरान में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पकड़ने के लिए एआई की मदद ली जा रही है चाइना के द्वारा। जो फॉल्स और जो इंफॉर्मेशन है वो ईरान की गवर्नमेंट को सप्लाई की जा रही है कि कौन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो शतभिषा में राहु का जो ट्रांजिट होता है वो टेक्नोलॉजी को जितना बूस्ट करता है, उतना ही ज्यादा मिस यूज की तरफ भी लेकर चला जाता है।
तो अभी जो स्थितियां बनेंगी ग्रहों की, जो अभी ट्रांजिट होने वाले हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और जो आपका क्वेश्चन था, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वॉर की बिल्कुल एस्केलेट होंगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन बीच में एक छोटा सा पैच सितंबर के आसपास ऐसा आने वाला है जहां पे बातचीत, और खास करके क्योंकि ट्रंप की अगर मैं बात करूं, ये साल ट्रंप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि काफी ऐसी आशंकाएं हैं कि शायद वो अपना टेन्योर भी 2026 के साल में पूरा ना कर पाए। उनके अंदर सेनेट से उन्हें बहुत विद्रोह झेलना पड़ेगा। लोग सड़कों पर उतर जाएंगे उनके विद्रोह के लिए। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि ट्रंप की वाइफ की तरफ से कोई ऐसा चाहते हुए या ना चाहते हुए बयान आ जाए जो उनके पॉलिटिकल करियर को हार्म कर सकता है। तो आगजनी की मैंने आपको बताई थी घटना बिल्कुल, हो ये हर बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने यहाँ पर रेज किए हैं। एच एस रावत जी, आपके पास मैं आऊंगी, सैवी आपके पास मैं वापस लौटूंगी। जिस तरीके से सैवी ने भी जिक्र किया कि ट्रंप शुरुआत से देखिए अनप्रिडिक्टेबल तो है ही, लेकिन अब उनके लिए आने वाला समय बेहद खराब भी रह सकता है। हालांकि लंबी पारी उनकी अभी बची हुई है, लेकिन ट्रंप जो भी कुछ समय पहले तक नोबेल पीस पुरस्कार के लिए तमाम जंगों को रुकवा रहे थे, क्रेडिट की होड़ उनको लगी हुई थी, अचानक से वो जंगें छेड़ रहे हैं। हर्षा जी, हमारी ज्योतिष की भाषा में ऐसे लोगों को बोलते हैं चंद्रमा पीड़ित आदमी। यानी चंद्रमा पीड़ित आदमी जो होता है, अनस्टेबल माइंड होता है। यानी पल में मासा में कहीं ना कहीं वो पलटता रहता है। यानी जिनका मून पीड़ित होता है, राहु के साथ होता है, अमावस्या का जन्म होता है, या चंद्रमा अस्त होता है, चंद्रमा केतु के साथ होता है, तो ये इन व्यक्तियों की प्रिडिक्शन करना बड़ा टेढ़ा काम होता है। ये पल पल में पलटते रहते हैं, तो इन लोगों को हम साइको बोलते हैं। तो ये जो ट्रंप हैं, ट्रंप महोदय हैं, ये साइको हैं। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद इनको ये नहीं पता कि मुझे अपनी जुबान का पक्का रहना चाहिए। मैंने जो डीलें करी हैं, मैं क्या किस तरीके से डीलें कर रहा हूँ, मेरा क्या हासर होने वाला है, क्या मेरा मजाक बनेगा। आज सबसे ज्यादा मीम इनके बन रहे हैं। क्यों इसलिए बन रहे हैं? क्योंकि ये साइको पन जो है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे ज्योतिष के अंदर ऐसे लोगों को चंद्रमा पीड़ित बोला जाता है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल माइंड रहते हैं, कभी स्टेबल नहीं होते। तो उसी का इनको और अमेरिका की जनता खुद इनके ऊपर मजाक बना रही है। वो कर रही है, वहां की जनता को कुछ तकलीफ हो रही है। इंडिया के ऊपर जिस प्रकार से टैरिफ लगाया उसकी वजह से वहां बड़ी परेशानी फील हो रही है। तो ये कहीं कि जिस प्रकार से पलटते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे बढ़ते हैं, तो इससे क्या पता चल जाता है, जो दुश्मन दो देश होते हैं, उनके जो राजा राष्ट्रपति है, जो उनकी इंटेलिजेंसियां होती हैं, वो बहुत तेजी से ऐसे लोगों के ब्रेन को हैक करती है और पकड़ लेती है। उनको पता है ये व्यक्ति फिकल माइंड है और इसके ऊपर हमला किया जा सकता है। और किसी भी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे बेखौफ होकर के, तो मुझे लगता है इन पर हमला की संभावना बनती है। और कहीं ना कहीं इनके साथ भितरघात होने की संभावना बनती है, और अपने देश में कहीं ना कहीं भितरघात हो सकता है। जैसे पुराने राष्ट्रपतियों को गोली से मार दिया गया था। तो कई बार ऐसी स्थितियां ऐसे लोगों के सामने आती है जो अपने देश का बुरा करते हैं और दूसरे देश को बुरा करते हैं। आज इन्होंने नोबेल पीस पुरस्कार के चक्कर में पूरे विश्व को आज युद्ध के कोने पे ला करके खड़ा कर दिया है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता होनी नहीं चाहिए, इनको सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। अभी इनकी कुंडली मैंने देखी नहीं है, जैसे सेबी सिंह जी बता रही थी, लेकिन इनकी कुंडली को रिसर्च करेंगे तो कभी आगे प्रोडिक्शन करेंगे ये पूरे टर्म तक रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। मुझे नहीं लगता ये रह पाएंगे। ऐसे व्यक्ति को रहने का अधिकार भी नहीं होता है। बिल्कुल, लेकिन ये तो साफ है कि अपने लिए खुद के लिए खड्डा खोदते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से सैवी ने भी कहा। सैवी जी, मैं आपके पास आऊंगी। ईरान के ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, ईरान आर्थिक रूप से भी कमजोर है, सैन्य रूप से भी कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद इतना अड़िग न्यूक्लियर प्रोग्राम वो जो बना रहा है, देखिए अनडाउटेडली कि वो सभी को क्षति पहुंचा सकता है। और इसी को देखते हुए ट्रंप फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। इंटेंट क्लियर है, लेकिन जो तरीका है वो सही नहीं है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे दो चीजें हर्षा जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फर्स्टली थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। देखिए, ईरान के लिए अगर हम बात करते हैं तो कहीं पर भी अगर युद्ध की स्थिति शुरू होती है, तो वॉर अगर एक्सटर्नली होता है तो आपके पास आपकी जनता का सपोर्ट होता है। पर ईरान की अगर हम बात करते हैं और ट्रंप का, आप देखेंगे कि जो उन्होंने श्रीलंका में, जो वेनेजुएला में, जो बांग्लादेश में किया है, वही वो सारी स्थितियां और पैटर्न जो है वो ईरान पे इंप्लीमेंट करने का प्रयास करे हैं। 2022 में एक केस हुआ था ईरान में, जिसमें एक लड़की थी जिसका नाम था महसा अमीनी, जिसको सिर्फ इसलिए उनकी गवर्नमेंट ने मार दिया क्योंकि उनने हिजाब सही से नहीं पहना था। उनके कुछ बालों की जो लटें थी वो उस हिजाब से दिख रही थी, और इसकी वजह से बहुत ब्रूटली ये कुरुद लड़की जो थी इनको मारा गया था।
और उसी पॉइंट ऑनवर्ड्स जो ये ईरान की सत्ता था उसका डाउनफॉल जो है वो शुरू हो गया। दिन दिन लोगों के मन में उनके जो खेमने हैं, उनके प्रति जो विद्रोह की भावना है वो और स्ट्रांग हुई। और जैसे ही ट्रंप को मौका मिला, देखिए क्योंकि ट्रंप की भी अगर हम बात करते हैं ना, तो उनका ये साल जो है न्यूमरोलॉजिकली वो 3 अंक का साल है। 3 अंक बृहस्पति ग्रह का अंक माना गया है, जो इस वर्ष अतिचारी है, मार्च तक रेट्रो चलने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं तो वो विस्तारता, एक्सपेंशन के कारक ग्रह माने गए हैं। ट्रंप का एक ही एजेंडा इस समय क्लियर है कि वो चाहते हैं कि उनके आसपास के देश, जितने भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, क्यूबा, ये सारी कंट्रीज जो है, मेक्सिको, इन सब पे वो अपना वर्चस्व जो है वो जताना चाहते हैं, क्योंकि वो अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स को और एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो वो चीज जो उन्होंने बाकी देशों के साथ करी, वही चीज वो ईरान के साथ ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने देखा कि यहाँ पे जनता के मन में विद्रोह है, उसको उन्होंने ट्रिगर किया, लोगों को आर्थिक तंगी दी, सैंक्शंस लगाए देश पर, ताकि आर्थिक तंगी जो है वो बढ़ जाए, और जब विद्रोह की स्थिति पे पूरा देश जो है वो झुलस जाए, उस समय के दौरान वो उनके प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इमरान, अगर हम ईरान की बात करते हैं, तो ईरान जैसा देश अब वैसा नहीं है जैसे वो पहले था। उनकी भी अपनी मिलिट्री कैपेसिटी अब ठीक ठाक है, वो भी अपने लिए सशक्त निर्णय ले सकती है, और उनको हमास, हिजबुल्ला, इस तरीके की भी जो गठबंधन है उनका काफी सपोर्ट है। तो इन चीजों को भी अगर आप समझते हैं, भले ही अभी जो स्थितियां बन रही हैं वो मिडिल ईस्ट के पूरे ही क्षेत्र के लिए, ये मैंने प्रिडिक्शन करी थी कि जो 2026 का साल होगा उसमें जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं उसमें दबाव और तनाव की स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी, और साल की शुरुआत से ही वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो पहले ही वो युद्ध था वो विराम पे भले ही आ गया था, पर जैसे ही 2026 का साल आया, ये सारी स्थितियां जो है वो एस्केलेट हो गई। तो ईरान अभी युद्ध नहीं रुकने वाला। इनफैक्ट ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 3 ऐसी कंट्रीज होने वाली हैं जहां पे अभी परेशानियां इतनी बढ़ जाएंगी कि लोग सरकार के विद्रोह में रोड पर उतरेंगे। वहां बेरोजगारी और भूखमरी, ये 2 बहुत बड़ी परेशानियां जो हैं वो आने वाली हैं आने वाले समय में। और सितंबर तक के जो हालात हैं वो इसी प्रकार के रहने वाले हैं, क्योंकि ग्रहों की दशाएं जो हैं और पैटर्न्स जो हैं वो हमारे देश से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्दर्न, वेस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आने वाले देशों के लिए, मिडिल ईस्ट के देशों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो उनकी चाहे जितनी भी हो, बट उसके बावजूद भी क्योंकि ग्रहों की दशा, पैटर्न सपोर्टिव नहीं है, इस तरीके के जो अभी केसेस और सिनारियोज हैं वो आपको और ज्यादा ही आते हुए देखने को मिलेंगे। और विश्व स्तर पर अभी एक, क्योंकि जुपिटर जो है वो ग्रह भी माने गए हैं, यानी कि एक तरीके से अशांत सा साल रहने वाला है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट के लिए। एच.एस. रावत जी, आपके पास में आऊंगी, भारत पर क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए हर्षा जी, भारत और पाकिस्तान, उनके ऊपर भी ग्रहों की स्थिति बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी की जो वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक की राशि है, उनकी जो लगन है डबल पावरफुल हो जाती है। उनका जो लगने से और चंद्र लगने से वो पावरफुल स्थिति में है। अभी उच्च का होकर के बैठा हुआ, लेकिन अस्त है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बलवान प्लेनेट होता है, और उसकी दशा भी चल रही है। जिस की मंगल की दशा चले, सूर्य की दशा चले, वो विजेता होता है, उसको हराना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई भी देश की हार और जीत होती है उसके राजा के ऊपर डिपेंड करती है, उसके प्रधानमंत्री और उसके राष्ट्रपति को डिपेंड करती है। अगर राष्ट्रपति के ग्रह पावरफुल हैं, प्रधानमंत्री के ग्रह पावरफुल है, तो वो विजयी होता है। एक समय ऐसा था कि बोलते थे लोग ज्योतिषी कि पाकिस्तान की मेष लगन की कुंडली है, पाकिस्तान आक्रामक है, और हिंदुस्तान की वृष लगन की कुंडली है, बड़ा शरीफ है। ऐसा नहीं था। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी तो उस समय सारे कंट्री डरते थे, अमेरिका तक भी डरता था, उनको पता था बड़ी आयरन लेडीज है। और उसके बाद में आप देखें, मनमोहन सिंह जी आए, एच.डी. देवगौड़ा, नरसिंह राव जी आए, शरीफ शरीफ प्रधानमंत्री आए, तो भारत को बड़ा शरीफ सा बिल्कुल बेचारा सा। एच.एस. रावत जी, खैर एक जीत तो हमने हासिल कर ही ली जब टैरिफ